Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. Students, आज है यूनिट नंबर 9 में लेक्चर नंबर 5 और आज के कंटेंट से टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर वन वे एनोवा एंड एग्जाम्पल। यानी आज की इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि हम वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को कैसे टेस्ट करेंगे, इसके लिए टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है, ठीक है। और फिर इस पर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपने इस लेक्चर के आखिर तक हमारे साथ रहना है। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर द इक्वल सैंपल साइज केस के लिए टेस्टिंग का जनरल प्रोसीजर देखते हैं कि इसके लिए जनरल प्रोसीजर क्या होगा। वही प्रोसीजर है जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए हम 6 टिप्स यूज़ करेंगे। तो वही 6 टिप्स यहाँ पर भी हमने यूज़ करना है, ठीक है। नंबर फर्स्ट टिप है H0। H0 में हम यहाँ पर लेंगे μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 एंड सो ऑन इक्वल टू μk। क्योंकि हम मोर देन 2 मीन्स को टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हम μ1 से लेकर μk तक मीन्स लेंगे, यानी जितने हमारे पास मीन्स होंगे वो हमने H0 में लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है H1। यहाँ पर μ1 नॉट इक्वल टू μ2 नॉट इक्वल टू μ3 एंड सो ऑन नॉट इक्वल टू μk होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी यहाँ पर हमने अल्फ़ा की वैल्यू लेनी है। अगर हमें दिया गया है ठीक है, अगर नहीं दिया गया है तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 या 0.01 लेना है। नेक्स्ट टिप है टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड। चूँकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम मीन्स को टेस्ट करते हैं और ये मीन्स क्या है, मोर देन 2 है, तो यहाँ पर हम एफ स्टैटिस्टिक को यूज़ करेंगे और ये इक्वल होगा मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट डिवाइड बाय मीन स्क्वायर एरर। अब मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट और मीन स्क्वायर एरर हम कैसे निकालेंगे ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम आगे जाके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये मज़ीद सीखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ नंबर स्टेप है कंप्यूटेशन, यानी हम एफ़ की वैल्यू निकालेंगे, डेटा से हम एफ़ को कैलकुलेट करेंगे। फिफ्थ नंबर स्टेप है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन हमारे पास है एफ़ ग्रेटर आर इक्वल टू एफ़ अल्फ़ा विद न्यू1 एंड न्यू2, और न्यू1 हमारे पास इक्वल है k-1 के, न्यू2 इक्वल है n-k के, ठीक है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने ये लेना है अगर f की वैल्यू यानी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू से क्या आ गई, ग्रेटर या इक्वल आ गई, तो हम H0 को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था जनरल प्रोसीजर। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ है, द अटेंशन स्पेन्स एंड मिनट्स वर रेंडमली ऑब्जर्व्ड बाय ए टीचर फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 15 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ए मॉर्निंग रीडिंग पीरियड एंड एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक टीचर है, उन्होंने 15 स्टूडेंट्स रेंडम ले लिए हैं, ठीक है, और उन स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं। एक है नो ब्रेकफास्ट, एक है लाइट ब्रेकफास्ट और तीसरा है फुल ब्रेकफास्ट। नो ब्रेकफास्ट में उन्होंने वो स्टूडेंट्स लिए हैं जिन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, और वो टाइम लेता है 8 मिनट्स, 7 मिनट्स, 9 मिनट्स, 13 मिनट्स और 10 मिनट्स, ठीक है। लाइट ब्रेकफास्ट में उन्होंने वो स्टूडेंट्स लिए हैं जो लेता है 14 मिनट्स, 16 मिनट्स, 12 मिनट्स, 17 एंड 11, और फुल ब्रेकफास्ट में 10, 12, 16 और 15 एंड 12, ठीक है। ये हर एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स लिए हैं और ये इसका टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहते हैं डू द डेटा इंडिकेट दैट द एवरेज अटेंशन स्पेन्स ऑफ द 3 ट्रीटमेंट्स आर इक्वल। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि आया ये जो 3 ग्रुप्स लिए हैं, आया इसके इज ए एवरेज अटेंशन जो वो लेते हैं, टाइम लेता है, क्या इन 3 ग्रुप्स का जो टाइम एवरेज है, क्या इन 3 ग्रुप्स का जो टाइम एवरेज है ये सेम है, ठीक है। तो ये हमने
टेस्ट करना है। और फिर ये कहते हैं कि यूज़ अल्फ़ा 0.05 और आपने अल्फ़ा लेना है 0.05। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले लेना है H0, यानी H0 में हमने लेना है μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ कहा गया है कि आपने एवरेज को टेस्ट करना है। यहाँ पर हमारे पास कितनी ट्रीटमेंट्स है, 3 ट्रीटमेंट्स है, तो हमने μ1 μ2 और μ3 लेना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने लेना है H1, यानी नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल, यानी यहाँ पर हम ये लेंगे कि μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 इज नॉट इक्वल टू μ3। और नंबर सेकंड स्टेप में हम लेंगे अल्फा 0.05, क्योंकि हम सेकंड स्टेप में क्या लेते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, 0.05 है। ठीक है, नंबर थर्ड स्टेप में हम लेंगे टेस्ट स्टेटिस्टिक टू बी यूज्ड, और टेस्ट स्टेटिस्टिक हम यहाँ पर क्या लेंगे, एफ, चून के हम मोर देन 2 एवरेजेस या 2 मीन्स को टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम एफ टेस्ट लेंगे। एफ टेस्ट हमारे पास इक्वल है मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट डिवाइड बाय मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, अब हम नंबर 4 स्टेप की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर हम जो ट्रीटमेंट हमें दिए गए है, ये है एक ट्रीटमेंट, ये है दूसरा और ये है तीसरा, तो इसको हम x1, इसको हम x2 और इसको हम x3 देंगे। तो ये हमारे पास x1, x2 और x3 आ गई। ठीक है, और फिर हम इस x1 का स्क्वायर लेंगे, यानी इन सब का स्क्वायर लेंगे, फिर इन सब का स्क्वायर लेंगे, यानी x2 का स्क्वायर लेंगे, फिर इस x3 के हर एक वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, चूँकि कि इसकी हमें फार्मूला में ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका स्क्वायर लेते हैं। अब यहाँ पर इस तरह करते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट नंबर 1 है, इसका हम टोटल निकालते हैं, T.J से इसको डिनोट करते हैं, फिर इस ट्रीटमेंट का टोटल निकालते हैं, और फिर इस ट्रीटमेंट का टोटल निकालते हैं, और फिर इन सब का टोटल निकालते हैं, यानी इस ट्रीटमेंट का, इन ट्रीटमेंट्स का हम ग्रांड टोटल निकालते हैं, और ग्रांड टोटल को हम T.J से डिनोट करते हैं, और जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 182। नेक्स्ट हम इस तरह करते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट्स है, हर एक ट्रीटमेंट का हमने स्क्वायर लेना है, तो इसको हम T.J स्क्वायर से डिनोट करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका ग्रांड टोटल निकालते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी इसका जब हम टोटल निकालते हैं तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। फिर इस तरह करते हैं कि ये जो स्क्वायर वैल्यू है, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, इसका हमने टोटल निकालना है, तो इसको हम समेशन x.J स्क्वायर से डिनोट करते हैं, तो इसका हम सम लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसका सम लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसका सम लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसका, इन तीनों का सम लेंगे, यानी ग्रांड टोटल इसका निकालेंगे, तो ये हम डबल समेशन से यहाँ पर डिनोट करेंगे, डबल समेशन xij स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये है इसका कैलकुलेशन। अब हम यहाँ पर कुछ फार्मूलाज को एक्सप्लेन करते हैं, कुछ फार्मूलाज में वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले है करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर का फार्मूला है T.J स्क्वायर डिवाइड बाय n, और यहाँ पर हमारे पास T.J की वैल्यू ये है, जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं और n पर डिवाइड करते हैं, n हमारे पास क्या है 15 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमें चाहिए टोटल सम ऑफ स्क्वायर, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है समेशन j इज इक्वल टू 1/3 और समेशन i इज इक्वल टू 1/5। j इज इक्वल टू 1/3 का मतलब है कि हमारे पास टोटल ट्रीटमेंट कितने हैं, 3 है, और हर एक ट्रीटमेंट में हमारे पास वैल्यू कितने हैं, 5 है, तो यहाँ पर 5 का मतलब ये है। और xij स्क्वायर माइनस CF, ये वैल्यू जो है ये हमारे पास यहाँ से आई है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से आई है, तो इसको हम यहाँ पर हम पुट करेंगे, और करेक्शन फैक्टर को इससे माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, यानी समेशन j इज इक्वल टू 1/3 T.J स्क्वायर डिवाइड बाय r, यानी ये अब हमने कहाँ से निकालना है, यहाँ पर इस टेबल की तरफ देखें, यानी यह हमारे पास क्या है T.J स्क्वायर समेशन, ये वैल्यू हम यहाँ से लेंगे
और यहाँ पर पुट करेंगे, और आर हमारे पास क्या है 5 है, क्योंकि आर का मतलब है हर एक सैंपल या हर एक ट्रीटमेंट में 5 वैल्यूज। ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे और करेक्शन फैक्टर इससे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है एरर सम ऑफ स्क्वायर। एरर सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे? एरर सम ऑफ स्क्वायर इस तरह करेंगे कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर से ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को माइनस करेंगे, यानी इससे इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अब एनोवा टेबल की तरफ जाते हैं। एनोवा टेबल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर SOV यानी सोर्स ऑफ वेरिएशन लेंगे। सोर्स ऑफ वेरिएशन हमारे पास दो है, एक है ट्रीटमेंट और दूसरा है एरर। फिर यहाँ पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी निकालेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर हम ये पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर हम K-1 लेंगे, और K हमारे पास क्या है 3 है यहाँ पर, तो 3 से हम 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया है कि N-K लेंगे, तो N हमारे पास 15 है और K हमारे पास 3 है, ट्रीटमेंट 3 है, तो इससे 3 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, यानी ये यहाँ पर हम N-1 लेते हैं, तो 15 से 1 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 14। और सम ऑफ स्क्वायर जो है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फार्मूलाज की मदद से हम इसको निकालते हैं, तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया है। यहाँ से हमने ये वैल्यूज लेने हैं, पुट करने हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर और एरर सम ऑफ स्क्वायर और टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये हम यहाँ से ये 3 वैल्यूज लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले हम मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट लेंगे, तो ये बहुत इजी है, यानी जब हम ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं, यानी ये वैल्यू इस पर डिवाइड करते हैं तो मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर एरर सम ऑफ स्क्वायर, यानी ये एरर सम ऑफ स्क्वायर है, इसको इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं तो मीन स्क्वायर एरर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें चाहिए F, और F जो है ये हमारे पास इक्वल है मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट डिवाइड बाय मीन स्क्वायर एरर, यानी जब हम इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.93, तो ये क्या है F वैल्यू है और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं क्रिटिकल रीजन की तरफ। क्रिटिकल रीजन हमारे पास है F कैलकुलेटेड ग्रेटर और इक्वल टू F टेबुलेटेड। अगर हमारे पास ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये इस टेबुलेटेड वैल्यू से क्या आ गई, ग्रेटर या इक्वल आ गई, तो H0 हमारे पास क्या होगा, रिजेक्ट होगा। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब हम टेबुलेटेड वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे अल्फा की वैल्यू 0.05, न्यू 1 हम लेंगे, ये हमारे पास न्यू 1 यानी 2 है और न्यू 2 हमारे पास 12 है, तो इन दोनों को लेंगे और आपने किताब से 9.1 नंबर टेबल से F की वैल्यू निकालना है। तो जब आप F की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पर 3.89 ये वैल्यू होगी। ठीक है, 3.989 ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको आपने कैलकुलेटेड वैल्यू से के साथ कंपेयर करना है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास इस एरिया में आती है, तो इसका मतलब ये है कि कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, ये टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है। तो कंक्लूजन में हम ये लेंगे चूँकि हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू ये क्या है, रिजेक्शन रीजन में आती है, तो हम क्या करेंगे, H0 को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उम्मीद है आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।